द माइटी एवेंजर्स के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि स्पाइडर वुमन टोनी स्टार्क के पास आती है स्क्रल की बॉडी लेकर और उसको पूरी कहानी बताती है स्क्रल की। तो उसके ऊपर टोनी स्टार्क करता ये है कि वो बोलता है स्पाइडर वुमन कि तुम मेरी माइटी एवेंजर्स की टीम ज्वाइन करो, क्योंकि हमारी टीम के अंदर कोई स्क्रल होगा तो वो उस पर रिएक्ट करने की कोशिश करेगा और फिर हमें पता चल जाएगा कि कौन हमारी टीम में स्क्रल है। और जब तक मैं ये पता लगाऊंगा कि इन चीज़ों को किस तरह से डिटेक्ट किया जाए। और साथ में हम देखते हैं कि जब वो लोग इस टीम का हिस्सा बनी जाती है स्पाइडर वुमन, तो वहीं पे हम देखते हैं न्यूयॉर्क सिटी के ऊपर एक स्पेस और बाकी गिरता है और उस और के अंदर बेसिकली सिम्बियोट्स मौजूद होते हैं और इस तरह वो पूरी न्यूयॉर्क के लोगों को जो है इफेक्ट करना शुरू कर देते हैं और माइटी एवेंजर्स उनको बचाने के लिए आगे निकल जाते हैं। अब आगे हम यहाँ से शिफ्ट होते हैं पुराने फ्लैशबैक के अंदर, जहाँ पे हम देखते हैं कि जेनेट और हैंक पिम जो है वो आपस में यहाँ पे बातें कर रहे हैं और जेनेट बेसिकली जो है अपना और हैंक पिम का एक यूनिफॉर्म तैयार कर रही है। तो पीछे से आवाज़ आती है कि जेनेट मैचिंग यूनिफॉर्म्स। तो बोलती कि हाँ बस मैं इस बारे में कुछ सोच ही रही थी, ये मेरा पुराना आइडिया था, लेकिन तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो हैंक। तो हैंक बोलता है कि वेल तुम तो हमेशा से इस बात पे कायम रहती थी कि हर एक इंडिविजुअल की अपनी ग्लोरी होती है, तो वो बातें कहाँ गई तुम्हारी। तो वो बोलती कि हैंक तुम यहाँ पे कर क्या रहे हो, तुम्हें क्या चाहिए। तो वहीं पे हैंक पिम आता है और बोलता है कि वेल मैं तुम्हारे लिए एक एनिवर्सरी प्रेजेंट लेकर आया हूँ। तो वो बोलती है कि एनिवर्सरी किस चीज़ की, हमारी तो शादी ख़त्म हो चुकी है ना, हम तो बात भी नहीं कर रहे। तो हैंक पिम बोलता है कि ये एक सिर्फ तोहफा है, मैं चाहता हूँ कि तुम इसको देखो और मेरे साथ रख लो। और ये कुछ ऐसा है जिसके ऊपर मैं बहुत लंबे टाइम से तुम्हारे लिए काम कर रहा हूँ। जब तुमने मुझे इंग्लैंड में छोड़ा था ये उससे पहले की बात है, मैं उसके ऊपर जब से काम कर रहा हूँ। मैं तुम्हें ये हमेशा से देना चाहता था ताकि तुम सरप्राइज हो जाओ। तो जेनेट जो है वो देखती है और बोलती कि ये आखिरकार है क्या। तो वो बोलते हैं कि ये एक नया ग्रोथ फार्मूला है, ये तो बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट है तुम्हारे ओरिजिनल फार्मूला से जिसने तुम्हें वास्ट की और मुझे एंड मैन की और बाद में जाके जायंट मैन की शक्तियाँ दी थी। तो हैंक भी बोलते हैं कि देखो तुम्हें तो पता है कि जैसे कि सिचुएशन ख़राब होती है तो तुम श्रिंक डाउन होकर वास्ट बन सकती हो, लेकिन अगर सिचुएशन उससे भी ज़्यादा खतरनाक हो जाए तो तुम एक जायंट वुमन बन सकती हो इस नए ग्रोथ फार्मूला के जरिए। तो हैंक भी बोलते हैं कि मैंने इस बारे में सोचा कि तुम एक नई टीम के अंदर हो, एक नई दुनिया के अंदर एक इनिशिएटिव के साथ हो और बहुत सारे नए लोगों के साथ काम कर रही हो, तो ये ऑप्शन तुम्हारे पास एक होना ही चाहिए। तो वो बोलती है कि वेल थैंक्स हैंक इसके लिए, लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ कि कभी मुझे इसकी ज़रूरत ना पड़े। और इस तरह हम प्रेजेंट डे के अंदर शिफ्ट होते हैं मैनहट्टन के अंदर, जहाँ पे सिम्बियोट्स भरे हुए हैं और माइटी एवेंजर्स एकदम परेशान हो गए कि आखिरकार ये हो क्या रहा है। और नताशा बोलती है कि तुम्हारा आर्मर क्या कह रहा है। तो टोनी बोलता है कि वेल जो तुम्हें नज़र आ रहा है मेरा आर्मर बिल्कुल वही कह रहा है, ये चीज़ें बिल्कुल पागल है। तो वहीं पे सेंट्री बोलता है कि प्लीज़ एवरीवन जस्ट काम डाउन, लेकिन हम देखते हैं कि सारे सिम्बियोट्स उसके ऊपर चढ़ना शुरू कर देते हैं और आयरन मैन अपनी चारों तरफ शील्ड बना लेता है। और नताशा बोलती है क्या हम लोग इन्वेड हो रहे हैं इन वेनम्स के जरिए। तो वो बोलती है कि नहीं गौर से देखो, इन चीज़ों के ऊपर कपड़े नजर आ रहे हैं, मतलब ये पीपल हैं, ये हमारे लोग हैं, हम इनको मार नहीं सकते हैं। तो वहीं पे एरीज बोलता है कि मेरा ज़्यादा दिमाग घुमा तो मैं अपने एक्स के जरिए इनको चीर फाड़ दूंगा। तो वहीं पे वास बोलती है कि ज़रा अपने एक्स के साथ आराम से रहो एरीज, क्योंकि मेरे पास एक नया सरप्राइज है जो कि तुम लोगों की मदद कर सके। और इस तरह हम देखते हैं कि वो जो है बेसिकली वास एक जायंट वुमन के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाती है और बहुत बड़ी हो जाती है। लेकिन हम देखते हैं कि वो सिम्बियोट जो है उसको काटना शुरू कर देते हैं। जो है आयरन मैन अपने आर्मर के जरिए सबको दूर भगाते हुए बोलता है कि एवेंजर्स ये एक बायोलॉजिकल अटैक है। लेकिन हम देखते हैं कि वहाँ पे जो है सिम्बियोट जैसे ही उसको काटना शुरू करते हैं जायंट वुमन को, तो बेसिकली जायंट वुमन जो है वो इतने बड़े सिम्बियोट के इतने बड़े सिम्बियोट के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाती है और सब लोग घबराना शुरू कर देते हैं कि आखिरकार ये हो क्या रहा है। और दूसरी तरफ इस तरह हम स्पाइडर वुमन को भी देखते हैं कि वो भी जो है एक सिम्बियोट के अंदर ट्रांसफर हो गई होती है। और वहीं पे हम देखते हैं कि टोनी स्टार्क जो है वहाँ से आगे जा रहा होता है। तो कैरल पूछती है कि तुम आखिरकार जा कर रहे हो। तो वहीं पे आयरन मैन बोलता है कि तुम सबको यहाँ से चले जाना चाहिए, मैं ये चीज़ सह सकता हूँ, मैं प्रोटेक्टेड हूँ। तो वंडर मैन बोलता है कि वेल मैं भी प्रोटेक्टेड हूँ क्योंकि मेरे अंदर ना ही गोश है ना ही खून, मैं आयोनिक एनर्जी से बना हुआ हूँ। तो वहीं पे एरीज बोलता है कि मैं तो एक गॉड हूँ, क्या तुम ये मोटर्स बात हमेशा भूल जाते हो। तो सेंट्री बोलता है कि ये चीज़ें मुझे भी इफेक्ट नहीं कर रही है। और मिस मार्वल बोलती है कि हाँ बिल्कुल मुझे भी इफेक्ट नहीं कर रही है। तो वहीं पर आयरन मैन बोलता है कि हेलिकैरियर दिस इज शील्ड डायरेक्टर टोनी स्टार्क, शील्ड प्रायोरिटी वाइट, मैं तुम लोग को ऑर्डर देता हूँ कि यहाँ पे कोई ट्रूप्स ना भेजी जाए न्यूयॉर्क सिटी के अंदर, ये एक बायोलॉजिकल अटैक है, सिर्फ पैरामीटर सेफ किया जाए और इस चीज़ को इस आइलैंड तक ही महदूद रखा जाए। तो वो शील्ड के लोग पूछते कि हम पूरे के पूरे आइलैंड को बंद कर दें। तो आयरन बोलता है कि बिल्कुल ऐसा ही, जैसा मैंने कहा वैसा ही करो, इस पूरे आइलैंड को बंद कर दिया जाए, कोई चीज़ ना अंदर आएगी ना ही बाहर जाएगी। और इस तरह वहाँ पे हम देख रहे हैं कि बहुत बुरी तरीके से फाइट्स चल रही होती हैं। तो वहीं पर कैरल बोलती है कि आखिरकार तुम जा कर रहे हो। तो टोनी स्टार्क बोलता है कि ये कोई इन्वेजन नहीं है, ये हमारे न्यूयॉर्क के लोग हैं, तुम्हें मेरी बात सुननी होगी, इन लोगों से फिजिकल फाइट के अंदर एंगेज होने की जरूरत नहीं है, इनको सिर्फ एक दूसरे को मारने से रोको, हमें कम से कम डैमेज यहाँ पे बर्दाश्त करना है। तो कैरल बोलती है कि तुम आखिरकार जा कर रहे हो, क्या करने वाले हो। तो टोनी बोलता है कि मैं जा रहा हूँ इसका क्योर ढूंढने के लिए कि इसको किस तरह से ठीक किया जाए। और इस तरह वहाँ पे दूसरे बाकी सारे लोग जो है वो लड़ने में लगे हुए होते हैं। लेकिन अचानक हम देखते हैं कि वहाँ पे वंडर मैन के ऊपर बहुत सारे सिम्बियोट चढ़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन तभी लूक केज वहाँ पे जो इनकी मदद करने के लिए आ जाता है और वंडर मैन पूछता है कि लूक केज तुम आखिरकार यहाँ कर क्या रहे हो।
तो लूक केज बोलता है कि वेल हम लोग तो तुमसे मिलने के लिए यहाँ पे आ ही रहे थे, लेकिन रास्ते में हमें ये चीज़ दिख गई तो सोचा तुम लोगों की थोड़ी सी मदद कर ली जाए। तो वहीं पे कैरल पूछती कि आखिरकार ये हो क्या रहा है, तुम्हें कुछ पता है? तो बोलता कि मुझे क्या पता, हमें तो खुद कुछ नहीं पता, और तुम देख सकते हो कि बाकी मेरा जो क्रू है वो भी यहाँ पे कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। और हम देखते हैं कि बेसिकली यहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज, वुल्वरीन, आयरन फिस्ट, स्पाइडरमैन और बाकी जितने भी रॉनिन वगैरह सब हैं वो इस सिम्बियोट उनके ऊपर हावी हो चुके हैं और वो लोग खुद एक सिम्बियोट के अंदर बदल चुके हैं, सिर्फ लूक केज के अलावा। और वहीं पे कैरल बोलती है कि वेल क्या तुम मजाक कर रहे हो, आई मीन कम ऑन यार। और वहीं पे टोनी स्टार्क जो उड़ते हुए जा रहा होता है इस चीज़ का क्योर ढूंढने के लिए, और वो रास्ते से जो है एक पेट उठाता है जो कि एक डॉग होता है और बोलता है कि हमें ये चेक करना होगा। और टोनी स्टार्क अपने दिमाग के अंदर बेसिकली यही चीज़ें बोल रहा होता है कि अभी हम जो है एक खतरनाक इन्वेजन के बीच में थे और ये चीज़ें भी हमें मिल गई। मुझे जो है इस वायरस की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन तो जारविस, ताकि मैं पता लगा सकूं कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। हमें जो है बैक्स्टर बिल्डिंग से पैच करो। लेकिन वहाँ पे उसका आर्मर बताता है कि बैक्स्टर बिल्डिंग के अंदर मिस्टर फैंटास्टिक मौजूद नहीं है, वहाँ पे किसी से बात नहीं हो सकती है, आप क्या चाहते हैं मेरे लिए? तो हम बोलते हैं, टोनी स्टार्क बोलता है कि आर्मर एक्टिवेट बैक्स्टर बिल्डिंग इमरजेंसी कोड। और इस तरह हम देखते हैं टोनी स्टार्क वहाँ से एक कंटेंट करता है सिम्बियोट को और ले जा रहा होता है बैक्स्टर बिल्डिंग के अंदर। और टोनी बोलता है कि वेल रीड, मुझे पता है कि ये एक इमरजेंसी है, तो मेरी बात को समझ जाओगे। मुझे पता है कि तुम्हारा लैब तुम्हारे लिए कितना कीमती है, लेकिन मुझे तुम्हारे डेटाबेस से कनेक्ट होने की ज़रूरत ही है, और दूसरा डेटाबेस तुम्हारा कनेक्टिकट में है और वहाँ जाने का टाइम नहीं है। हरवी, दिस इज टोनी स्टार्क, क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? और मुझे बताओ, इस ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करो कि ये क्या चीज़ है। इस चीज़ को आइडेंटिफाई करो, इसका सैंपल लो और इसका बैकवर्ड कोड बनाओ ताकि इसके ज़रिए हम एंटीबायोटिक बना सकें इसका। और इस तरह हम देखते हैं कि रीड रिचर्ड की जो मशीनरी होती है वो उसको एनालाइज कर रही होती है। तो टोनी स्टार्क बोलता है कि ज़रा जल्दी स्कैन करो। सेंट्री बोलता है कि आयरन मैन ने हमसे क्या कहा कि हम इन लोगों के साथ कुछ भी नहीं करें? तो कैरल बोलती है कि हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये लोग बुरे लोग नहीं हैं, ये आम लोग हैं जिनके ऊपर सिम्बियोट चढ़ चुके हैं। और वहीं पर वुल्वरीन जो है अपना सिम्बियोट फाड़ते बोलता है कि तुम्हारी सबकी हालत कैसी है? तो वहीं पर वंडर मैन बोलता है कि वुल्वरीन ये तुम क्या कर रहे हो? तो बोलता है कि वेल ये मेरा हीलिंग फैक्टर है, मैं इनको जितना चाहे अपने से दूर पुश करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये बहुत हर्ट कर रहा है मुझे। और वहाँ पे लूक केज भी जो है वो भी इनकी मदद करने अब लग जाता है। वहीं पे कैरल बोलती है कि बॉब, वेल मुझे ये कहना अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन तुम्हें अब जैनेट को जो है नॉकआउट करना ही होगा इससे पहले कि ये और ज़्यादा लोगों को हर्ट करे। तो सेंट्री बोलता है कि सॉरी अबाउट दिस, और वो बहुत ज़ोर से जाके जो है जैनेट के मुंह पे एक पंच मारता है जिससे वो सीधा गिरती है और बेहोश हो जाती है। और वहीं पे एरिस बोलता है कि चलो, एक तो गिर गई। और बेसिकली हम देखते हैं कि जितनी देर में जो स्कैन हो रहा होता है, जो टोनी स्टार्क उस सब्जेक्ट को लेकर गया होता है वो दिमाग में यही सोच रहा होता है कि अभी मेरे पास एक स्क्रल सिचुएशन आ गई है जो मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। उसके साथ मुझे ये भी नहीं पता कि मेरे टीम के मेंबर्स में कौन कौन स्क्रल है और कौन मुझे मारना चाहता है। साथ ही साथ ऐसी मुश्किल चली रही थी कि एक नई चीज़ आ गई, और ये सिविल वॉर, ये वांडा मैक्सिमॉफ का एवेंजर्स को तोड़ना, ये सिविल वॉर, ये न्यू एवेंजर्स का बनना, निक फ्यूरी का गायब हो जाना, इस तरह की सारी चीज़ें अगर ये कनेक्टेड है तो उसका मतलब ये है कि ये स्क्रल तो हमें बहुत टाइम पहले से खेलने की कोशिश कर रहे हैं, और अब तक तो हो सकता है कि ये मेरे हर एक डिपार्टमेंट में यानी शील्ड के अंदर मौजूद हो। क्या मारिया हिल वो भी एक स्क्रल है? और इस तरह टोनी सोच में पड़ जाता है कि मैं क्या करूं, मैं आखिरकार क्या करूं, मैं किस पे भरोसा करूं। इस सब चक्रों में अब मेरा सबसे अच्छा और पुराना दोस्त कैप्टन अमेरिका वो भी मारा जा चुका है, लेकिन मैं ये होने नहीं दूंगा। मैं अपने प्लेनेट को इन ग्रीन लाउजी लोगों के हाथ में नहीं दूंगा, मैं अपने प्लेनेट के लिए लड़ूंगा और उनसे अपना प्लेनेट वापसी लूंगा। मैं उन लोगों को, अपने दोस्तों को मारने नहीं दूंगा, मैं ये सब बर्दाश्त नहीं करूंगा। और इसी तरह हम देखते हैं कि वो स्कैन कंप्लीट होता है और वो सिस्टम जो है एक एंटीबायोटिक बना लेता है जिससे सिम्बियोट को ख़त्म किया जा सकता है। और दूसरी तरफ फाइट के अंदर हम देखते हैं कि वंडर मैन, लूक केज और मिस मार्वल जो है बहुत ज़बरदस्त तरीके से लड़ रहे होते हैं, और लूक केज यही कह रहा होता है कि हमें फोकस करना होगा, इन चीज़ों से हमें दूर रखना होगा। और वहीं पे आयरन मैन सिटी के अंदर आता है वापसी और उस एंटीबायोटिक को जो है पूरे सिटी के अंदर स्प्रे कर देता है जिससे वो सिम्बियोट जो होते हैं वो बेअसर हो जाते हैं और सारे लोग बैक टू नॉर्मल हो जाते हैं। और वहीं पे स्पाइडरमैन वगैरह की बहुत बुरी हालत होती है और बोलता है कि वेल मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं ये चीज़ पहले भी देख चुका हूँ। तो आयरन फिस्ट बोलता है क्या सब ठीक है? तो हॉकाई बोलता है कि हाँ इन लोग की हालत थोड़ी सी ख़राब है लेकिन ये बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। तो लूक केज बोलता है कि हमें लोगों की मदद करनी होगी, उन लोगों का ख्याल रखना होगा। तो डॉक्टर स्ट्रेंज बोलते हैं कि मैं जो हूँ एक स्पेल कास्ट कर रहा हूँ जिससे इन लोगों के इमोशंस को सूद किया जाएगा और सब अपने अपने घर चले जाएंगे, अपने अपने लव्ड वन के पास, और कुछ भी नहीं। और वहीं हम देखते हैं कि बीच में आयरन मैन आता है और बोलते हैं कि क्लिंट तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो क्लिंट उसकी बात का जवाब नहीं दे रहा होता और बोलता है कि मैम आपको पता है कि आपका स्टोर कहाँ है, मैं आपको वहाँ तक छोड़ देता हूँ। तो आयरन बोलता है कि तुम अब इन लोगों के साथ हो, मतलब ये रिबेल्स के साथ? मुझे नहीं पता था इस बारे में। लेकिन आयरन मैन की बात पे क्लिंट तब भी जवाब नहीं दे रहा होता। तो आयरन बोलता है कि क्लिंट कम से कम मुझे जवाब तो दो, मुझसे बात तो करो। तो बोलता है कि मैंने तुम्हारी उस बात के ऊपर बहुत सोचा था, तुम चाहते थे कि मैं कैप्टन अमेरिका की जगह ले लूँ, लेकिन तुम्हें एक बात पता है कि कैप्टन अमेरिका को मारने वाले वो तुम ही हो। ये वो तुम ही हो जो कितने टाइम से इन सारी चीज़ों को चला रहा है, ये सारी स्ट्रिंग्स को तुमने ही पुल किया है, तुम ही वो एक ट्रिगर हो। और वहीं पे टोनी स्टार्क का इतने में जो है आर्मर डिटेक्ट करता है कि वायरस की ट्रेजेक्ट्री डिटेक्ट कर ली गई है कि वो कहाँ से आया था। तो आयरन बोलता है कि मुझे दिखाओ कि वो कहाँ से आया था। तो वहीं पे आयरन मैन जो है वो अपने आर्मर से बात कर रहा होता है और वहाँ से उड़ जाता है। लेकिन कैरल पूछती है कि ये बताओ हम इन लोगों का क्या करें?
और कैरल बोलती कि लो ये तो फिर से निकल गया, अब हम करें तो क्या करें। तो वहीं पे वंडर मैन बोलता है कि वेल हमें तो इनको अरेस्ट कर लेना चाहिए जो रूल्स के मुताबिक है। लेकिन हम देखते हैं इस तरह जो है माइटी एवेंजर्स और न्यू एवेंजर्स दोनों आमने सामने आके खड़े होते हैं और कैरल जो है लोगों को देख रही होती है और वुल्वरीन वगैरह भी उनको देख रहे होते हैं। और कैरल बोलती है कि सेंट्री बच्चों को और औरतों को जो है हॉस्पिटल ले जाओ जल्द से जल्द। वंडरमैन यहाँ के सारे लोगों को उनके अपने घर पहुँचाओ। एरीज तुम जो है यहाँ पे आग बुझाने के काम पे लग जाओ और प्रॉपर्टी डैमेज वगैरह जो है उसको ठीक करने की कोशिश करो, और मैं जो हूँ जाके जेनेट को उठाने की कोशिश करूँगी। मतलब बेसिकली यहाँ पे जो है कैरल डानवर्स उसने जो है इन न्यू एवेंजर्स को खामोशी से जाने दिया, उनको अरेस्ट नहीं करा। और इसी तरह हम देखते हैं कि न्यू एवेंजर्स की टीम अपने रास्ते वापसी चली जाती है और यहीं पर आयरन मैन जो है वापसी स्पेस के अंदर पहुंचता है जहाँ से ये स्फेयर जो था ये और जो था वापसी आया था, और वो पूरी चीज़ों को डिटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था कि ये आखिरकार है कौन। यहाँ पे तो और भी वायरस कंटेनर्स है और ये बायोलॉजिकल वेपन अमेरिकन सॉइल के ऊपर किसने भेजा है। और जब उसका ओरिजिन ट्रेस होता है किस जहाज़ को किसने बनाया और ये जहाज़ किसका, तो पता चलता है कि बेसिकली ये शिप जो है लैटवीरिया का है, मतलब डॉक्टर डूम। और आयरन मैन बोलता है कि डूम तुमने एक बहुत गलत दिन चुना था अमेरिकन सॉइल के ऊपर अटैक करने के लिए। और इस तरह हम देखते हैं आयरन मैन जो है अपनी माइटी एवेंजर्स की टीम लेता है और लैटवीरिया के ऊपर अटैक करने के लिए निकल जाता है। टू बी कंटिन्यूड इन न्यू एवेंजर्स।